दोस्तों, रोज़ाना कहानी में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी प्यार की कीमत। ये उस समय की बात है जब मैं कॉलेज में पढ़ रहा था। उसी कॉलेज में मेरे क्लास में ही एक लड़की पढ़ रही थी। उसका नाम लक्ष्मी था। उसके चेहरे पर मुस्कान हमेशा रहती थी और उसकी आंखें नशीली थी, जैसे कोई नागिन की तरह। मुझे पहली नज़र में ही प्यार हो बैठा। वह मेरे लिए एक जीवन जीने की वजह बन गई थी। वक्त बीतने के साथ साथ हम दोनों आपस में दोस्त बन गए और हमेशा साथ में घूमते थे। हम एक दूसरे के साथ बहुत मज़े करते थे, मुस्कुराना, बातें करना, गाना गुनगुनाना। इस तरह से हम दोनों सबसे अच्छे दोस्त बन गए। हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ थी। अपने सपनों के बारे में बातें करते और भविष्य की योजनाएं बनाते। हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। ऐसा लगता था मानो जीवन की सारी खुशी मिल गई है। फिर एक दिन जब हम अपने दिल की बातें करने के लिए मिले, मैंने उसे अपनी सारी भावनाओं का इजहार किया। मैं अपनी सारी बातें उसको बताई कि मैं अब तुमसे प्यार करने लगा हूँ और मैं चाहता हूँ कि हमेशा के लिए उसके साथ रहूँ। लेकिन वह इस बात को ठुकरा दी। वह मेरे प्यार का साथ नहीं दे सकती थी। लक्ष्मी ने मुझे धैर्य के साथ समझाया कि वह पहले से ही किसी और के साथ रिश्ते में है। मेरे लिए यह एक बहुत बड़ा झटका था जो मेरे दिल को तोड़ कर रख दिया। यह सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ, जैसे कि मेरी ज़िंदगी रुक गई हो, क्योंकि मैंने सोचा था कि वह मेरी है और मेरी ही रहेगी। मैं अब खंभा सा खड़ा था, मानो मेरे अंदर जान ही नहीं है। मेरा सिर झुक गया था और वह अपने बॉयफ्रेंड के बारे बोले जा रही थी, लेकिन एक ही सवाल बार बार मन में आ रहा था, ये हमसे पहले ही क्यों नहीं बोली? आज मेरा हाल ऐसा नहीं होता। मैं एकदम से टूट गया। मेरी ज़िंदगी उस दिन से ही बदल गई। मैं उसके बिना अधूरा ही था, एक अकेला और उदास आदमी। जो भी प्यार में गिरता है वह यह अच्छी तरह से जानता है कि प्यार टूटने पर कैसा दर्द होता है। मानसिक और शारीरिक दोनों ही स्थिति अब खराब हो गई थी। बना बनाया घोंसला आंधी में उजड़ गया था और मैं अपना ही तमाशा देख रहा था। ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा सबक था। उस समय थोड़ा सा दिमाग काम किया कि लड़की पर भरोसा करना और अपना खुद का अर्थी सजाना एक समान है। मैं अपने दोस्तों से हल ढूंढने के लिए कहा, पर वे भी कुछ मदद नहीं कर सकते थे। वे केवल मेरे दर्द को समझ सकते थे, लेकिन मेरी तकलीफ़ को कम नहीं कर सकते थे। यह सच है कि एक दोस्त की दुख दर्द को समझना और उससे ठीक करना कठिन होता है। कोई आपको समझा सकता है, लेकिन दर्द को कम नहीं कर सकता है। अब मैं भी समझ गया था, जो करना है खुद से ही करना है। मैं दिन भर उदास रहा और अपने को संभालने की कोशिश की, लेकिन रात के समय मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मेरे दिल में खालीपन महसूस हो रहा था, जैसे कि कोई चीज़ छूट गई हो। मेरे पास कुछ उपाय ही नहीं थी, जैसे कि किताबें पढ़ना, गाना सुनना और मन को शांत करना, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया और उसके ख्याल में डूबा रहा। पुराने चैट्स को देखकर आंखों से आंसू बहने लगे। बड़ी उम्मीद था उससे कि साथ जीवन का कहानी लिखेंगे, लेकिन क्या पता उस कहानी का अंत इतना जल्दी हो जाएगा। रात के समय अक्सर बातें करना अच्छा लग रहा था। अब फ़ोन भी उदास दिखाई दे रहा था, मानो यह सोच रहा है कि क्या हो गया, उस प्यार के आवाज़ को अब सुनाई नहीं दे रहा है। वक्त बीतता गया और एक दिन उस दर्द भरे वक्त में एक आशा की किरण दिखाई दी। लक्ष्मी ने मुझसे मिलने की बात कही और मैं उस दिन एक आशा के साथ उसके पास पहुंचा। लेकिन मेरे साथ एक और बड़ी घटना घटी। वह थी उसकी शादी के दिन। मैं जानता था कि अब मेरी यात्रा अब ख़त्म हो चुकी है, लेकिन उसकी खुशियों को देखकर मेरे दिल में खुशी और दुख एक साथ मिल गए। अब आप इस बात को समझ पा रहे होंगे कि मेरा कंडीशन कैसा रहा होगा। फिर भी मैं उसे दुखी नहीं करना चाहता था। वह मुझे गले लगाकर बहुत खुश थी। लक्ष्मी ने कहा कि वह मुझे कभी भूल नहीं सकती और हमेशा मेरे दिल में रहेगी। मैंने उसे थैंक्स कहा और उसे खुश रहने की दुआ दी। मेरे आंखों से आंसू आने लगे, लेकिन किसी तरह वहाँ पर अपने आप को संभालना ज़रूरी समझा। फिर मैंने रोशनी भरी इस दुनिया से अलविदा कहा और अपने अकेलेपन की दुनिया में वापस चला गया। मेरी प्यारी लक्ष्मी को खो देने के बाद से मैंने अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने की कोशिश की। मैंने नई दिशा चुनी, नए दोस्त बनाए और अपने जीवन को नए से जीने का प्रयास किया। यह ठीक नहीं है
कि मेरा दर्द कुछ ही दिनों में साफ हो गया, लेकिन मैं धीरे धीरे बाहर की दुनिया को फिर से महसूस करने लगा। प्यार में हमेशा दुख सहना पड़ता है। प्यार के साथ खुशियाँ आती है, लेकिन इंतज़ार, धोखा और असफलता भी उसका हिस्सा होते हैं। यह हमें मजबूत और ज़्यादा समझदार बनाते हैं। ये मेरे लाइफ का पहला प्यार था, जिसे भूलना आसान नहीं था। तो दोस्तों, ये कहानी आप सभी को कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं। अच्छी लगी तो दोस्तों में शेयर करें और नए हैं तो सब्सक्राइब करें।